और ये चीज है ना, फ्री में मैंने आप लोगों को देके रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा मैंने इसके लिए आपसे चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे सारी चीजें मेरे फेवर पे मिला, मुझे प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट मिला। ध्यान से देखो, मुझे प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट मिला, लेकिन वॉल्यूम बस अभी अभी आ रहा था। यानी कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं इस जोन पे, एक्युमुलेशंस कर रहा है, और मुझे इनके साथ ही पार्टिसिपेट करना था। एग्जैक्टली यहां पर मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे अपना मोमेंटम मिला, मैं मार्केट से आउट। सो ये आज के दिन का मेरा टॉप गेनर। अभी 14% का इसमें मोमेंटम चल रहा है। अब इस स्टॉक को बहुत ही आसानी से आज मैंने कैप्चर किया था, अपने रेडार पे आया था सुबह। आई थिंक 9:21 में मेरा ट्रेड इसमें पंच हुआ था, मैंने प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया है। और ये चीज है ना, फ्री में मैंने आप लोगों को देके रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा मैंने इसके लिए आपसे चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने देख के रखा हुआ। उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, सारे चीजें ऑलरेडी आपके पास है, अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ये कहां से मिला मुझे, तो वो जो स्कैनर मैंने आप लोगों को देके रखा हुआ है, मेरे को दिखा देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर ये स्कैनर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को देके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये स्कैनर ऑलरेडी मिल जाएगा। इसमें डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना के रखा हुआ है, तो स्कैनर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ 2-3 स्कैनर और मैंने देके रखा हुआ है, जाके एक बार चेक कर लेना। तो स्कैनर तो तुमको मिल जाएगा, स्कैनर पे ये स्टॉक आया हुआ था। अब जो रोज हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको एक सीक्वेंस पता होगा, जब भी हम ट्रेड करते हैं एक सीक्वेंस पे ट्रेड करते हैं, कुछ पैरामीटर मैच होने चाहिए तो ही हम जाके ट्रेड को पंच करते हैं। तो उस पैरामीटर में भी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा। 2 अलग अलग वीडियो है, 2 सेटअप का। एक सेटअप है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, एक सेटअप है डेली टाइम फ्रेम का। 2 अलग अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जाके इन दोनों वीडियो को देख लेना एक बार। तो उस सेटअप पे हम जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सबसे पहले 5, 8 और 13 मूविंग एवरेज। याद होगा आप लोगों को, किस टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा प्राइस इसके ऊपर जरूर होना चाहिए। दैट्स इट, ये पहला चेकलिस्ट है, इसको चेक करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर ये नहीं है तो ट्रेड नहीं करूंगा। मान के चलो नीचे है लेकिन टॉप गिर रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। नीचे के साइड में गिर रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऊपर के साइड में गया है, मैं देखूंगा, ट्रेड करूंगा या ना करूंगा, ये तो बात की बात है। लेकिन पहला चेकलिस्ट है ये कि ये डेली टाइम फ्रेम पे इन मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे आज ये क्या कर रहा था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये ब्रेक भी कर रहा था। मैं बताऊंगा आपको, सारे पॉइंट बताऊंगा। पहला चेकलिस्ट कंप्लीट, दूसरा चेकलिस्ट आ जाता है कि जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूं उस दिन इसमें वॉल्यूम होना चाहिए। राइट, वॉल्यूम है, जबरदस्त वॉल्यूम है। 15 मिनट में जाओगे तो और दिख जाएगा आपको। 15 मिनट में लेके चलते हैं आपको, चलिए 15 मिनट का कंडीशन देखिए। 15 मिनट में वॉल्यूम था सुबह सुबह, और 1 आवर पे देखूं तो उसमें भी वॉल्यूम था, सुबह सुबह वॉल्यूम था इसमें। अब मैंने क्या किया, मैंने कहां पर एग्जैक्टली कहां पर मैंने ट्रेड के डिसीजंस को लिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने देखा कि देखो भाई, ये उस समय पे आई थिंक 6%, 6 या 7% के आसपास कुछ मोमेंटम बना रहा था। मुझे इंट्राडे के लिए ही ट्रेड करना था, तो इस जोन के आसपास कहीं पर मैंने ट्रेड लिया था। इस जोन के आसपास जब ये इस रेंज को ब्रेक करने जा रहा था, इस रेंज को आई थिंक ब्रेक करने जा रहा था, तो एग्जैक्टली यहां पर कहीं पर मैंने ये ट्रेड जो है वो लिया था। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर गया। अब ध्यान से देखो कि इसमें ट्रेड मैंने क्यों किया, ये तो ऑलरेडी 6-7% ऊपर था, तो मैंने ट्रेड क्यों किया। तो हमारा तीसरा जो चेकलिस्ट है, वॉल्यूम भी देख लिया, तीसरा चेकलिस्ट क्या है, तीसरा चेकलिस्ट कहता है कि देखो एक तो 15 मिनट का हाई ब्रेक होना चाहिए, तो इसमें वो है, लेकिन मैंने 15 मिनट से पहले ही ट्रेड कर लिया। क्यों, क्योंकि मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था कि प्राइस हमेशा लिक्विडिटी के खोज में निकलता है। प्राइस को चाहिए लिक्विडिटी, जहां पर मिलेगा वहां पर जाएगा। तो ये लिक्विडिटी के लिए निकला हुआ था, तो हमने प्लान किया। अभी इंटरडे का 14% चल रहा है, हमने तो 6-7% में ट्रेड किया, तो यानी कि अगर 7% पे भी मैं ट्रेड करता हूं, अभी 7% और मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा। राइट, लेकिन मैंने इंटरडे के ट्रेड लिया, मुझे भी कितना चाहिए था, 2 से 3% चाहिए थे, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं था। तो जैसे इस रेंज के आसपास आया तो मैंने सोचा कि यहां पर हम क्या करते हैं, ट्रेड को पंच करते हैं, स्टॉप लॉस वो भी डिसाइड करेंगे अभी। देखो उसके बाद मैंने देखा कि ये जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्स लेवल पे हो। नहीं भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्स लेवल पे हो कि मैंने सारे चीजों को दिखाया, देखा है, मिलाया है, और मुझे लगता है कि ये जा सकता है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डाला, उसके बाद मैंने इसमें डाला OBV, यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर। ये मुझे क्या बता रहा था, ये मुझे बता रहा था कि कहां पर
इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे थे। कल के वीडियो में मैंने एक पैटर्न आपको बताया था। अब जो लोग देखे वो देखें। कहां पर मिलेगा वीडियो? जाओ वीडियो चैनल पर जाओ तो आपको दिख जाएगा। इस वीडियो पे मैंने आपको पूरा पैटर्न जो है वो बता के रखा हुआ है कि किस पैटर्न में कल मैंने ट्रेड प्लान किया था। कल के दिन भी मुझे एक टॉप गेनर मिला था, तो वहां पर भी मैंने सेम चीज डाला हुआ, जाके एक बार चेक करिएगा। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि मैंने देखा कि देखो ये पैटर्न जब ब्रेक हो रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे ट्रेड करना है। और अगर आप टाइम मिलाएंगे, जैसे कि मैंने कहा स्क्रीनशॉट पे भी आप देख सकते हैं कि 9:21 पे जब मेरा ट्रेड पंच हुआ था ना, तो ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, इस लेवल को, यानी कि वॉल्यूम आ रहा था, प्राइस भी चल रहा था, प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया था नो डाउट, लेकिन वॉल्यूम बस अभी अभी आ रहा था। यानी कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं इस जोन पे? एक्युमुलेशंस कर रहे हैं, और मुझे इनके साथ ही पार्टिसिपेट करना था। एग्जैक्टली यहां पर मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे अपना मोमेंटम मिला, मैं मार्केट से आउट, बात खत्म। ठीक है, तो देखो सारी चीजें तुम्हारे पास है, स्कैनर है जिससे स्टॉक्स मिल जाएगा, जाओ जाके चेक करो कि इसमें पैटर्न मैच हो रहा है, कि किसमें मुझे सेम कैटेगरी के स्टॉक्स मिल रहे हैं। जहां पर मिल रहे हैं वहां पर जाके खुद से स्टडी वगैरह करो। तो कहां से आइडेंटिफाई करना वो मैंने बता दिया, सेटअप क्या है वो मैंने बता दिया, मल्टी कंफर्मेशन कैसे लेना है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद भी अगर तुम नहीं कर पा रहे ना, तो इसमें तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपके पास सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई 1 रुपए भी मैंने चार्ज नहीं किया आपसे, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद भी अगर एक टॉप गेनर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो इसमें कोई भी आपका हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको ही करना होगा। ठीक है, तो एकदम सीक्वेंस पे सारे चीजें मैंने यहां पर, जो भी मेरे चेकलिस्ट है सब कुछ जब फुलफिल हुआ तो ही जाके मैंने अपने ट्रेड को पंच किया। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाइए पुरानी जितनी भी वीडियोस है इसके रिगार्डिंग, या लास्ट अगर आप देखेंगे 1.5 मंथ में मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो ड्रॉप किए। इस चैनल पे जाकर सारे वीडियो देखो, सारे वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो। सारे वीडियो का कॉम्बिनेशंस है, सारे वीडियो जब आप एक साथ देखोगे, इनका नोट बनाओगे ना, तब जाके आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेगा। सारे चेकलिस्ट फुलफिल हुआ तो ही मैंने जाके इसमें ट्रेड पंच किया। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आ रहा हूँ ट्रेड पंच कर रहा हूँ कुछ भी। आज के दिन और भी टॉप गेनर है, मैं सिर्फ इसमें ही ट्रेड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें कन्विक्शन है। तो ट्रेड लेने से पहले कन्विक्शन आना चाहिए कि देखो भाई मैं जिसमें जा रहा हूँ क्या उसमें मुझे कन्विक्शन आएगा। और जिसकी मैं बात करूं वो इंटरडे का टॉप गेनर है 14% मोमेंटम के साथ एज ऑफ नाउ, राइट। तो टॉप गेनर पकड़ने के लिए क्या प्रोसेस है वो भी मैंने आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखने में, वीडियो को लंबा भी नहीं करूंगा कि बहुत लंबा कर लिया आप नहीं देख पा रहे, मैं वीडियो को लंबा भी नहीं करूंगा। आपको बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना है, समझना है, सारे चेकलिस्ट को फुलफिल करना है। हम क्या करते हैं ना, हम एक दो चीज देख के फिर आ जाते हैं मार्केट में। इसमें देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन है। पहले मूविंग एवरेज जो हमने कहा है, इसके ऊपर प्राइस निकला आज, मैं एग्जिट कहां पर करता, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। मैं एग्जिट कहां पर करता, एक भी कैंडल अगर इन 3 मूविंग एवरेज के नीचे आता मैं एग्जिट कर लेता। मुझे बस एक कैंडल चाहिए था कि अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, दैट्स इट, एग्जिट। देखना ही नहीं है दोबारा, मैं देखूंगा भी नहीं। ठीक है, तो मैं गलत हो सकता हूं। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका तो स्टॉप लॉस बॉटम आ जाएगा, नहीं बॉटम नहीं आएगा। इस केस में हम क्या करते हैं कि एक भी कैंडल कहीं से भी इन मूविंग एवरेज के नीचे आता है, पोजीशन एग्जिट करो, निकल जाओ, बात खत्म। ठीक है, तो एग्जिट प्लान भी हमारे पास है, एंट्री प्लान भी हमारे पास है, मल्टी कंफर्मेशन प्लान भी हमारे पास है, स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करने ये भी हमारे पास है। अब आपके पास जो है वो है कि आपको जाके मेहनत करना होगा, आपको रोज देखना होगा कि कहां पर ये पैटर्न बन रहा है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगाओ, बैठो, सिर्फ देखो। ठीक है, कोई भी देखो, अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहता हूं तो आपको ये अच्छे से पता है कि 90% लोग नहीं कर रहे, आज के दिन नहीं कर पा रहे। तो अगर किसी फील्ड में जा रहे हो जिसमें बहुत सारा पैसा बन सकता है वो तो तुमको पता है, लेकिन इस फील्ड में जाने से पहले जो कन्विक्शन चाहिए वो कैसे आएगा? जब आप 6 महीना टाइम देंगे, 5 महीना, 3 महीना, 4 मंथ आप जब टाइम देंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, सिंपल चीजों पे काम करेंगे तो ही जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे कल को अगर ऐसा सेटअप नहीं मिला मैं ट्रेड नहीं करूंगा, दैट्स इट। जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं ट्रेड करूंगी, जिस दिन नहीं मिला इट्स ओके। हफ्ते में मेरे फेवर में 2 या 3 दिन तो आएंगे, 4 दिन तो आएंगे, 5 दिन तो आएंगे, उस दिन मैं कमा लूंगा जितना मुझे कमाना है। हमारा वो माइंडसेट नहीं, हमें रोज चाहिए, रोज हमें पैसा कमाना है, इस माइंडसेट से आते हैं।
रोज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, यहाँ पर मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे सारी चीजें मेरे फेवर पे मिला, मुझे प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट मिला, ध्यान से देखो, मुझे प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट मिला, मुझे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर मिला, मुझे वॉल्यूम स्पाइक मिला, इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन जोन मिला, और इसके साथ साथ वॉल्यूम मिला, सारी चीजें मेरे फेवर में थे। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज इसमें काम करना है। तो जिस दिन सारी चीजें मिले उस दिन काम करो, जिस दिन ना मिले मार्केट को अवॉइड करो, दैट्स इट। और ये ट्रेड 9:48 में मेरा खत्म हो गया था। मुझे जो रिटर्न चाहिए था मेरे इन्वेस्टमेंट पे वो मुझे मिल गया था, दैट्स इट, बात खत्म। 10 बजे के बाद आप फ्री है, उसके बाद मार्केट में वापस नहीं आना है, राइट। तो इन स्टेप को फॉलो करिए, इन स्टेप को फॉलो करके नोट बनाइए, सीखिए, समझिए, 6 महीना प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आइए मार्केट में। हम ये सारी चीजें नहीं करते, इस वजह से हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, कमेंट पे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, सीरीज कंटिन्यू करूं या ना करूं ये भी बता दो। अगर इस वीडियो में बहुत सारा कॉमेंट है तो ही कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो पे मैंने दिखाया आपको कि कैसे कैसे मैं प्लान करता हूँ, इस वीडियो पे मैंने दिखाया आपको कैसे कैसे प्लान करता हूँ। अगर तीसरे वीडियो में रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, आप लोग उस हिसाब से वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचाते, मैं तीसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमेशा रिलेशन दो तरफा होना चाहिए, आपकी तरफ से भी आना चाहिए, मेरी तरफ से भी जाना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आपके कमेंट का इंतजार है। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को बार बार देखिए, एंजॉय करिए।